नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपार एजुकेशन की इस प्यारी सी वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 12 गणित का हमारा प्रश्नावली 5 का क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 10 एंड क्वेश्चन 11 को डिटेल में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले के सभी क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा रखा है, अगर उसको नहीं देखा है तो उसकी प्लेलिस्ट बनाई गई है, आपको मिल जाएगी। जो प्लेलिस्ट है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ठीक, जाकर वहाँ से ज़रूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ पर क्या है, एक्स बराबर ए सेक थीटा दिया है, वाई बराबर क्या दिया है, बी टेन थीटा दे रखा है। ठीक है, हमें करना क्या है, हमें यहाँ पर क्या करना है, डी वाई बटा डी एक्स ज्ञात करना है। ठीक है, प्रश्न 1 से 10 तक, तो हम 9वां कर रहे हैं, तो मतलब 10 के अंदर ही आ रहा है। तो 9 और 10 में हमें करना है डी वाई बटे डी एक्स का हमें क्या करना है, मान निकालना है। ठीक है, और या इसमें प्राचलिक रूप से संबंधित हो तो प्राचल का विलोपन किए बिना, ठीक है, मतलब प्राचल का हमें विलोपन नहीं करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में 9 को सबसे पहले हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिएगा, हमको जो दे रखा है, जो हमको दिया है क्वेश्चन, एक्स बराबर दे रखा है सेक थीटा, ए सेक थीटा दिया ना, तो ए सेक थीटा हो गया, और वाई बराबर दे रखा है बी टेन थीटा। ओके, ये चीज़ हमको दे रखा है। ठीक, जिसमें हमसे कह रहा है कि आप ज्ञात कीजिए क्या, डी वाई बटा डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें डी वाई ओवर डी एक्स का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो कैसे करते हैं, देखिएगा, जो इसमें हमारा प्राचल है, जैसे मैंने बताया, इसमें प्राचल की बात कर रहा है ना, पैरामीटर की, तो पैरामीटर इसमें क्या है, थीटा है अपना। ठीक है, जो लास्ट में आपको दिखेगा, जो भी लास्ट में आपको वेरिएबल्स या फिर कुछ और, जैसे यहाँ पर एंगल दिख रहा है थीटा, तो वही हमारा प्राचल पैरामीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा पैरामीटर यानी प्राचल है वो थीटा है। ठीक है, तो थीटा के सापेक्ष हम लोग क्या करेंगे, अवकलन करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर एक्स दे रखा है, सबसे पहले इसका करते हैं, तो हो जाएगा हमारा क्या, डी एक्स बटे डी थीटा। ठीक, डी एक्स बटे डी थीटा हम करेंगे तो हो जाएगा क्या, ए तक थीटा है, तो ए हमारा यहाँ पर वेरिएबल है और ए हमारा यहाँ पर कांस्टेंट है। ठीक है, तो ए को बाहर करते हैं, हम क्या करेंगे, डी बटे डी थीटा, अवकलन किसका होगा, सेक थीटा का। ठीक है, तो यहाँ पर सेक थीटा का हम लोगों ने अवकलन किया। ठीक, उसके बाद हमारा काम क्या होगा, डी एक्स बटे डी थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए बाहर ही है तो ए को बाहर रखते हैं, सेक थीटा का अवकलन, अवकलन क्या होगा, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन सेक थीटा का, तो इसका अवकलन होता है सेक थीटा इंटू में टेन थीटा। ठीक, ये होता है हमारा इसका डिफरेंशिएशन। तो यानी डी एक्स बटे डी थीटा का जो हमारा मान निकल रहा है, फाइनल जो हमारी वैल्यू निकल रही है डी एक्स बटे डी थीटा का, वो निकल रहा है एस सेक थीटा टेन थीटा। ओके, ये चीज़ निकल रहा है, इसको हम लोग मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक, तो हमारा ये पहला इक्वेशन सॉल्व हुआ, एक्स का हम लोगों ने अवकलन किया, वो वाई का करते हैं, तो वाई बराबर हमको दे रखा है बी टेन थीटा। ठीक है, जिसके सापेक्ष एक्स का अवकलन किए यानी थीटा के सापेक्ष, उसी के सापेक्ष हम वाई का भी अवकलन करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें भी पैरामीटर हमारा थीटा है। ठीक, सेम पैरामीटर के सापेक्ष हम लोग दोनों वेरिएबल्स का हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ठीक है, तभी हमारा डी वाई बटे डी एक्स का मान निकलेगा। ठीक है, तो करते हैं, तो हो जाएगा डी वाई बटा डी थीटा, इसमें भी बी हमारा कांस्टेंट है, बी को बाहर करते हैं, टेन थीटा का अवकलन, टेन थीटा का अवकलन सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, आपको हमेशा जबान पर ये सब याद होना चाहिए। तो डी वाई बटा डी थीटा का जो आपका फाइनल मान निकला, वो क्या निकला, 20 सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, 20 सेक स्क्वायर थीटा, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट यानी समीकरण 1 हुआ, ये हमारा क्या हुआ, समीकरण 2। ठीक है, हमें ज्ञात करना क्या है, हमें ज्ञात करना है डी वाई बटा डी एक्स का मान। ठीक है, अब आप लोग सोचिए कैसे डी वाई बटा डी एक्स का मान कैसे निकलेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर डी वाई है और यहाँ पर डी एक्स है, तो हमें अंश में डी वाई चाहिए। ठीक है, हर में डी एक्स चाहिए, तो हम समीकरण 2 को ऊपर करते हैं, समीकरण 1 को नीचे कर लेते हैं। ठीक है, तो समीकरण 2 का मान हमारा क्या है, डी वाई, यहाँ पर समीकरण 2 है डी वाई बटे डी थीटा, और भाग लगा देते हैं डी एक्स बटे डी थीटा का। ठीक है, ठीक, इतना करना है। उसके बाद देखिए डी वाई बटे डी थीटा का मान अपना 20 सेक स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पर 20 सेक स्क्वायर थीटा बटे में डी एक्स बटे डी थीटा का मान, ये है ए सेक थीटा टेन थीटा, तो ये क्या हुआ, ए सेक थीटा और क्या है, टेन थीटा। ठीक है, इतना है आप, तो इतना काम हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर सेक थीटा है, ऊपर सेक स्क्वायर है, तो एक सेक थीटा से एक सेक थीटा कैंसिल। ठीक, उसके बाद क्या है, यहाँ पर डी थीटा से डी थीटा हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा निकलेगा, क्या निकलेगा, डी वाई बटा डी एक्स निकलेगा। ठीक है, डी वाई बटा डी एक्स बराबर क्या होगा, यहाँ पर बी बटा ए है, तो बी बटा ए हो गया, यानी 20 सेक थीटा एक बचा है, तो 20 सेक थीटा यहाँ पर हो गया, बटे में क्या है, ए टेन थीटा है ना, तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारा ए टेन थीटा हो गया। ठीक, अब देखिए इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं, कैसे करेंगे, बी बटा ए को पहले बाहर ही करते हैं, सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको लिखा है 1/cos थीटा, फिर पूरे का बटा लगा दिया टेन थीटा है ना, देखिए हम लोगों ने बी बटा ए को बाहर कर लिया है, सेक थीटा को लिख दिया 1/cos थीटा, क्योंकि फार्मूला होता है टेन थीटा का, फार्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है,
साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक, अब देखिए कैसे होगा, बी बटा ए बाहर है तो इसको बाहर ही रखेंगे, इसमें कोई छेड़खानी आपको नहीं करना है। एक बटे कॉस थीटा है तो एक बटे कॉस थीटा को ऐसे लिखते हैं। उसके बाद ये साइन थीटा बटे कॉस थीटा जब ऊपर लाएंगे तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए कॉस थीटा बटे में साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब साइन थीटा कॉस थीटा से कॉस थीटा हमारा कैंसिल, तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट निकलेगा क्या निकलेगा, डी वाई बटे डी एक्स का जो मान निकलेगा हमारा क्या होगा, बी बटा ए है तो यहाँ पर बी बटा ए को बी बटा ए ही रखते हैं, और एक बटे साइन थीटा ना, यहाँ पर मतलब साइन थीटा केवल बचा है तो एक बटे साइन थीटा हमारा क्या होता है कॉसेक थीटा। ठीक है, तो ये क्या हुआ कॉसेक थीटा। ठीक, तो डी वाई बटे डी एक्स का मान हमें निकालना था, तो हमारा क्या हुआ फाइनल रिजल्ट निकला, फाइनल आंसर यहाँ पर हमारा निकल गया। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पर हमारा सोल्यूशन हुआ। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर नहीं आया आपको समझ में तो आप वीडियो दोबारा देख सकते हैं, वैसे मैंने पूरा प्रयास किया है समझाने का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या है, एक्स बराबर क्या है, ए कॉस थीटा है प्लस का थीटा साइन थीटा है। ठीक है, थीटा साइन थीटा है, और यहाँ पर वाई बराबर क्या दे रखा है, ए साइन थीटा माइनस का थीटा कॉस थीटा दिया है। ठीक है, ये चीज़ आपको दे रखा है, जिसमें भी हमें करना क्या है, डी वाई बटे डी एक्स का मान निकालना है। ठीक है, डी वाई बटे डी एक्स का वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है यहाँ पर भी। ठीक है, तो कैसे करेंगे यहाँ पर, ठीक देखिएगा, इसमें भी जो हमारा पैरामीटर यानी प्राचल है वो थीटा है। ठीक है, इसमें हमारा पैरामीटर क्या है, थीटा है, तो थीटा के सापेक्ष यहाँ पर भी हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो करेंगे पहले एक्स का, तो हो जाएगा डी एक्स बटे डी थीटा, डी एक्स बटे डी थीटा करेंगे। ठीक है, बराबर में क्या होगा, ए हमारा कांस्टेंट है, इसमें भी तो एक बाहर करते हैं। अब देखिए कॉस थीटा का पहले इक्वल होगा, तो कॉस थीटा होगा माइनस का साइन थीटा। ठीक है, मैं डायरेक्ट करते चलूँगा, आप लोग समझते चलिए। कॉस थीटा का क्या, माइनस का साइन थीटा प्लस लगाया, उसके बाद थीटा साइन थीटा है ना, तो इसको हम फर्स्ट मानेंगे, इसको हम सेकंड मानेंगे। ठीक है, फर्स्ट इंटू सेकंड वाला नियम लगेगा, तो पहले को ऐसे लिखते हैं, यानी थीटा को ऐसे लिखा, साइन थीटा का अवकलन करेंगे तो साइन थीटा का होता है, माने कि पहले को ऐसा का वैसा रखते हैं, कुछ नहीं करेंगे, दूसरे का अवकलन, फिर दूसरे प्लस लगाकर दूसरे को ऐसे लिखेंगे, पहले का अवकलन करते हैं। ठीक है, इस प्रकार क्या होता है नियम। ठीक, तो हो जाएगा यहाँ पर डी बटा डी थीटा साइन थीटा का अवकलन करेंगे। ठीक, मैं डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर कर दिया मैंने। ठीक है, फिर यहाँ पर प्लस लगाते हैं। ठीक, प्लस लगाया, उसके बाद फिर हम करेंगे क्या, साइन थीटा को वैसे लिखते हैं, तो साइन थीटा का हम लोगों ने वैसे लिखा, फिर थीटा का अवकलन थीटा के हिसाब से छुआ नहीं आएगा, तो यहाँ पर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो इतना काम आपका यहाँ पर हो गया। ठीक, इसको हम लोग एक ब्रैकेट में हम लोग करते क्या है, बंद कर लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हो गया आपका। ठीक, तो अब देखिए डी एक्स बटे डी थीटा हमको निकालना है। ठीक है, डी एक्स बटे डी थीटा बराबर क्या होगा, यहाँ पर देखिए ए हमारा क्या है बाहर ही है, तो ए को बाहर रखते हैं, इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, माइनस साइन थीटा है, माइनस का साइन थीटा ही रहेगा। ठीक, अब देखिए प्लस है, थीटा है, थीटा किया, अब मैंने ब्रैकेट को ओपन कर लिया है ना, तो प्लस है, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखिए साइन थीटा का अवकलन क्या होता है, कॉस थीटा, तो यहाँ पर क्या हुआ कॉस थीटा। ठीक, अब फिर से यहाँ पर साइन थीटा है ना, तो साइन थीटा प्लस का है तो प्लस का साइन थीटा। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। अब देखिए ये प्लस साइन थीटा है, ये माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा तो प्लस साइन थीटा कैंसिल, तो आपका जो रिजल्ट निकलेगा डी एक्स बटे डी थीटा का मान, डी एक्स बटे डी थीटा का मान जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, यहाँ पर ए है, यहाँ पर थीटा कॉस थीटा, तो हो जाएगा ए थीटा कॉस थीटा। ओके, तो डी एक्स बटे डी थीटा का मान निकल गया आपका, तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक, देखिए कितने हम लोगों ने शॉर्ट में सॉल्व किया, बस आपको तो इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है बस। ठीक है, डी एक्स माइनस थीटा के सापेक्ष अवकलन किया, ए कांस्टेंट था, ए को बाहर रखा हम लोगों ने। ठीक है, उसके बाद क्या किया, कॉस थीटा का अवकलन, कॉस थीटा का होता है माइनस का साइन थीटा, प्लस है तो प्लस लगाया, फिर ये थीटा साइन थीटा था, यानी इसमें यहाँ पर हमारे दो मान सकते हैं, दो यहाँ पर वेरिएबल से जैसे वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करते हैं सेम उसी प्रकार से यहाँ पर था। ठीक, तो इसको फर्स्ट इंटू सेकंड माना, तो पहले को थीटा को ऐसे लिखा, दूसरे का अवकलन किया, फिर प्लस दूसरे को ऐसे लिखा, थीटा का अवकलन 1 आता है तो 1 हम लोगों ने नहीं लिखा यहाँ पर। ठीक है, अब उसके बाद माइनस साइन थीटा है, तो माइनस साइन थीटा प्लस यहाँ पर थीटा साइन थीटा का कॉस थीटा, फिर उसके बाद साइन थीटा तो था तो साइन थीटा को ऐसे लिख दिया। ठीक है, माइनस से प्लस साइन थीटा कैंसिल, जो आपका रिजल्ट निकला इस प्रकार से होगा। ठीक, क्वेश्चन 10 यहाँ पर ये हुआ, एक्स का अवकलन हम लोगों ने किया, उसके बाद वाई का अवकलन करते हैं यहाँ पर। ठीक है, हमें वाई का भी अवकलन करना है। ठीक है, और पैरामीटर्स में हमारा क्या रहेगा, पैरामीटर जो रहेगा थीटा ही रहेगा। ठीक है, तो हो जाएगा क्या, डी वाई बटा डी थीटा बराबर क्या होगा, ए साइन थीटा माइनस थीटा का, तो ए इसमें भी कांस्टेंट है, ए को बाहर रखते हैं, साइन थीटा का अवकलन क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा किया माइनस, यहाँ पर भी आप लोग देखिए ये भी फर्स्ट इंटू सेकंड वाला इसमें भी नियम लगाते हैं। ठीक है, तो देखिए
करते हैं तो पहले को ऐसे लिखा, थीटा को ऐसे लिखा, कॉस थीटा का अवकलन। कॉस थीटा का होता है आपको पता है माइनस का साइन थीटा ना, तो यहाँ पर मैंने किया माइनस का साइन थीटा लिख दिया डायरेक्ट ही, ठीक है। मैं डायरेक्ट करूँगा तो इसमें लेंदी हो जाएगा, ठीक है, स्पेस भी कम है। तो थीटा को ऐसे लिखा, कॉस थीटा का अवकलन माइनस का साइन थीटा, प्लस सिंबल का यूज किया। कॉस थीटा को ऐसे लिखा, ठीक है, यानी सेकंड को ऐसे लिखा, फिर थीटा का अवकलन 1 आता है तो इंटू में 1 लिखा, ठीक है। अब इसको ब्रैकेट हम लोग बंद कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक। अब देखिए ये बाहर है तो ये को बाहर रखते हैं, ये कॉस थीटा है तो यहाँ पर कॉस थीटा हुआ, ठीक। माइनस है, देखिए माइनस का ए साइन थीटा हो जाएगा, माइनस का ए साइन थीटा हुआ, ठीक है। प्लस का कॉस थीटा कम कॉस थीटा, प्लस का कॉस थीटा, ओके। इतना काम हुआ। अब इस ब्रैकेट को हम लोग ओपन कर लेते हैं, तो माइनस से इसमें गुणा हो जाएगा, क्योंकि माइनस बाहर है तो माइनस सब में गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो आपका डी वाई बटा डी थीटा का जो मान निकलेगा फाइनल, ए है तो ए को बाहर रखते हैं, ये कॉस थीटा है तो यहाँ पर वो कॉस थीटा, माइनस इसमें गुणा तो माइनस में प्लस का ए साइन थीटा, ठीक है। अब इसे माइनस से इसमें होगा तो माइनस प्लस माइनस का कॉस थीटा, ठीक है, ये हुआ। अब प्लस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों आपस में अपोजिट सिंबल है तो कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। प्लस माइनस जीरो होता है आपको पता है, ठीक। तो बच रहा है ए साइन थीटा, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सॉरी ये थीटा है ना, यहाँ पर भी मिस्टेक हो जाता क्योंकि ए की तरह मैंने इसको बना दिया है, थोड़ा को डिफरेंस करना है, ठीक है। तो ए थीटा साइन थीटा यहाँ पर बच रहा है ना, तो यहाँ पर क्या हुआ डी आई बटा डी थीटा का जो मान निकला ए थीटा साइन थीटा, ठीक है। इसको आप लोग मान लेंगे क्या, समीकरण नंबर 2, ठीक। अब समीकरण हमें क्या करना है, डी वाई बटा डी एक्स का मान निकालना है, तो समीकरण 2 बटे समीकरण 1 कर लेंगे आपको, ठीक है। तो क्या करना है आपको, समीकरण 2 और समीकरण 2 बटे समीकरण 1 करना है, ठीक है। समीकरण 2 बटे समीकरण 1 करना है यहाँ पर, ठीक। तो करते हैं समीकरण 2 हमारा क्या है, डी वाई बटा डी थीटा, तो यहाँ पर किया हुआ डी वाई बटा डी थीटा, फिर बटे लगाया, समीकरण 1 है डी एक्स बटा डी थीटा, तो यहाँ पर किया डी एक्स बटा डी थीटा, ठीक। अब देखिए डी वाई बटा डी थीटा का मान ए थीटा साइन थीटा है, तो यहाँ पर लिखा है ए थीटा साइन थीटा, बटे में इसका मान है ए थीटा कॉस थीटा, तो हुआ ए थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो ए से ए कैंसिल, थीटा से थीटा कैंसिल, साइन थीटा बटे कॉस थीटा आपका होता है टेन थीटा, ठीक है। और इससे इस डी थीटा से ये डी थीटा कैंसिल, ठीक है। तो डी वाई बटा डी एक्स यहाँ पर बचा रहा है, तो डी वाई बटा डी एक्स, और इस वाले फेवर में हमारा बचा है, इस वाले पक्ष में टेन थीटा है ना, तो यहाँ पर क्या हुआ टेन थीटा, ठीक। तो हमें डी वाई बटा डी एक्स का मान निकालना था, तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ, ये डी वाई बटा डी एक्स का मान यहाँ पर हमारा क्या हुआ, निकल गया, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी यहाँ पर दोस्तों हमारा सॉल्व हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। आप लोग इसको देख सकते हैं, बहुत ही ईजी में मैंने बताया, ठीक, बहुत ईजी में आपको धीरे धीरे समझाया है। अगर कहीं पर आपको डाउट लग रहा है, ठीक है, तो आप वीडियो को थोड़ा पिछाड़ सकते हैं, ठीक है, धीरे धीरे करके देख सकते हैं, ठीक। अगर ज़्यादा डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं दूसरा आपको इसकी मतलब पार्टिकुलर इस क्वेश्चन की मैं वीडियो बनाकर आपको दूसरी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक। तो ये फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 के हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 अगर आप लोग, मैं एक बार आपको बुक में दिखा दूँ पहले, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आप देख सकते हैं। आपको देखने में टफ लग रहा है, लेकिन मैं आपको बहुत सिंपल जो है मेथड बताने वाला हूँ। क्या है, एक्स बराबर अंडर रूट में ए की पावर में साइन इनवर्स टी है, वाई बराबर ये चीज़ दिया है, तो हमें सिद्ध करना है डी वाई बटा डी एक्स बराबर माइनस का वाई बटा एक्स सिद्ध करना है, ठीक है। बहुत सिंपल नियम मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, दिया क्या है, सबसे पहले जो दिया है उसको लिखते हैं अंडर रूट में ए की पावर में साइन इनवर्स टी दे रखा है, ठीक। और वाई बराबर जो हमको दे रखा है, ये दिया क्या है, ए की पावर में कॉस इनवर्स टी दे रखा है, ठीक है। ये चीज़ दिया है हमको, तो हमें प्रूव करना है क्या, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रूव करना है, डी वाई बटा डी एक्स बराबर हमको लाना है माइनस का वाई बटा एक्स, ठीक है। ये चीज़ हमको क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है, प्रूव करना है ये चीज़, ठीक। तो देखते हैं। तो पहले एक मैं आपको सबसे पहले मैं एक यहाँ पर मैं ट्रिक बताऊँ या फिर कहूँ मेथड, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ट्रिक लिख देता हूँ, ठीक है। क्या रहेगी आपकी ट्रिक जो रहेगी, एक्स बराबर आपको क्या दे रखा है, अंडर रूट में ए की पावर में साइन इनवर्स टी। वैसे ट्रिक नहीं, मेथड है, आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। आपको करना है इसको, ठीक। तो ये चीज़ दिया आपको, दोनों पक्षों को सबसे पहले स्क्वायर कर लेना है, ठीक है। तो स्क्वायर कीजिए, तो एक्स का करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर, और इसका इस वाले का जब करेंगे राइट हैंड साइड का, इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपको केवल बचेगा ए की पावर में साइन इनवर्स टी, ठीक है। तो ये चीज़ आपका इस अभी आगे यूज में आएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बराबर ए की पावर में साइन इनवर्स टी। अब इस वैसे वाई का भी कर लेना है, ठीक है। तो वाई बराबर आपको दे रखा है ए की पावर में कॉस इनवर्स टी, ठीक है। तो इसका भी वर्क कर लेना है दोनों पक्षों का, तो वाई का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इससे भी स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, बचेगा ए की पावर में कॉस इनवर्स टी,
ओके, इसको आप एक ब्रैकेट में इसे भी बंद कर लीजिए, ठीक है, एक डिब्बे में, ठीक है। अब देखिए इतना आपका हो गया, तभी आपको आगे ये काम आएगा, ठीक है। अब इसको भूल जाइए अभी यहाँ पर, ठीक। अब देखिए आपका यहाँ पर जो आपको पैरामीटर दिख रहा है वो टी दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका टी के सापेक्ष क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले एक्स करेंगे, तो एक्स का क्या होगा, एक्स का होगा डी एक्स बटे डी टी टी, ठीक है, डी एक्स बटे डी टी होगा, ठीक। देखिएगा पहले क्या है, ए की पावर में साइन इनवर्स टी है, इसका मतलब क्या है, ए की पावर में साइन इनवर्स टी है, और रूट का मतलब 1/2 है पावर में, ठीक है, ये मतलब होता है। तो ये पूरा हमारा एक्स होगा, ये हमारा हुआ एन, ठीक है। तो एक्स की पावर एन की रूप में है, ठीक है। तो इसका फार्मूला होता है एन एक्स एन माइनस वन, ठीक है। और मैं एक फार्मूला यहाँ पर बता दूँ, थोड़ा सा आपको याद करा देता हूँ, डी एक्स डी बटा डी एक्स ए की पावर एक्स का, ठीक है। तो ए की पावर एक्स का अगर फार्मूला मैं आपको बताऊँ तो होता क्या है, ए की पावर एक्स का, ए की पावर एक्स को ऐसे लिखते हैं, लॉग ए होता है, उसके बाद डी बटा डी एक्स करते हैं और एक्स का अवकलन कर लेते हैं, ठीक है, ये होता है। ए की पावर एक्स का अवकलन क्या होता है, ए की पावर एक्स को ऐसे लिखा, लॉग ए लिखा, उसके बाद डी बटा डी एक्स जो ऊपर मतलब पावर में है उसका हम लोग अवकलन कर लेते हैं, ठीक है, ये होता है ए की पावर एक्स का अवकलन, ठीक। अब देखिए एक्स की पावर एन का रूप में है, तो एक्स की पावर एन का होता है एन एक्स एन माइनस वन, यानी पावर को सबसे पहले हम आगे लाते हैं, तो पावर को 1/2 को हम लोगों ने आगे लाया। उसके बाद ए साइन इनवर्सिटी है ना, तो ए साइन इनवर्सिटी को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ए साइन इनवर्सिटी है ना, तो ए साइन इनवर्सिटी को हम लोगों ने ऐसे लिखा। उसके बाद क्या किया, 1/2 में से एक घटा दिया हम लोगों, ठीक है, क्योंकि एक्स की पावर एन का होता है एन एक्स एन माइनस वन, यानी 1/2 में से एक घटाएंगे तो माइनस का 1/2 आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद डी बटा, फिर उसके बाद एक्स की पावर एन का हुआ, उसके बाद एक्स का इस चीज़ का अवकलन होगा, यानी ए की पावर साइन इनवर्सिटी का अवकलन करेंगे, तो डी बटा डी एक्स ए की पावर साइन इनवर्स टी का अवकलन होगा, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हुआ, 1/2 है तो 1/2, ये देखिए माइनस का 1/2 है ना, इस पावर में माइनस का 1/2 है, 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट, और माइनस का 1/2 का मतलब क्या होता है, बटे में अंडर रूट, ठीक है। तो बटे में अंडर रूट हो गया, बटे में अंडर रूट होगा, ठीक है, क्योंकि माइनस था तो हम लोगों ने नीचे लाया तो प्लस में हो गया, 1/2 का मतलब अंडर रूट है तो अंडर रूट हो गया, ठीक है। फिर इंटू में ये देखिए ए की पावर एक्स के रूप का है ना, तो ए की पावर एक्स का अवकलन क्या था, जैसे मैंने यहाँ पर अभी आपको फार्मूला बताया था, तो ये वाला फार्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। तो ए की पावर एक्स के रूप का है, तो सबसे पहले ए की पावर एक्स का होता है, ए की पावर एक्स को ऐसे लिखते हैं, उसके बाद लॉग ए होता है, उसके बाद जो पावर में है उसका अवकलन, तो डी बटा डी एक्स, सॉरी डी बटा डी टी साइन इनवर्स टी का अवकलन, ठीक है, इसका अवकलन करते हैं, ठीक है। तो आपका जो फाइनल रिजल्ट निकल रहा है क्या, डी एक्स बटे डी टी का मान, ठीक, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इसका निकल रहा है 1/2। अब देखिए अंडर रूट ए साइन इनवर्सिटी है ना यहाँ पर, तो ए साइन इनवर्सिटी अंडर रूट को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए अंडर रूट ए साइन इनवर्सिटी, यहाँ पर आप लोग देखिए अंडर रूट ए साइन इनवर्सिटी को एक्स के बराबर है ना, तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, उसको थोड़ा छोटा दिखाने के लिए मैं यहाँ पर एक्स लिख दे रहा हूँ, ठीक है, आपको डर नहीं लगेगा। फिर इंटू में ए की पावर साइन इनवर्सिटी, जैसे मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा आपका मेथड है, फिर ट्रिक बोल सकते हैं, ए साइन इनवर्सिटी को आप क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पर ए साइन इनवर्सिटी की जगह पर एक्स स्क्वायर लिखिए, फिर इंटू में लॉग ए है तो लॉग ए हुआ। अब साइन इनवर्सिटी का अवकलन क्या होता है, साइन इनवर्सिटी का अवकलन क्या होता है, अंडर 1/2 में अंडर रूट 1 माइनस का टी स्क्वायर होता है, ठीक है। उसके बाद टी का करेंगे तो टी के सापेक्ष 1 ही आएगा, ठीक है, लिखते नहीं है उसको, ठीक है। तो इसका साइन इनवर्सिटी का अवकलन ये होता है। इसके बाद एक्स से एक एक्स कैंसिल, तो आपका जो डी एक्स बटे डी टी का जो फाइनल रिजल्ट निकलेगा इसी स्टेप में मैं लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर एक एक्स बच रहा है, यहाँ पर लॉग ए अंश में है ना, तो एक्स लॉग ए हो गया, बटे में क्या है, यहाँ पर 2 है ना, तो यहाँ पर 2 लिखा, अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर है, तो यहाँ पर किया अंडर रूट 1 माइनस का टी स्क्वायर, ठीक। आपको इसको सिंपल क्या करना है, कुछ करना नहीं है, समीकरण नंबर 1 मान लेना है इसको, ठीक है। तो डी एक्स बटे डी टी का मान निकल गया, ठीक। अब हमें वाई दे रखा है, इस वैसे ही हम क्या करते हैं, वाई जो दिया है इसका भी अवकलन करते हैं टी के सापेक्ष, ठीक है। तो होगा क्या, सेम इसी मेथड से होगा, इसी प्रोसेस से करेंगे हम लोग, देखिएगा। तो डी वाई बटा डी टी करेंगे, ठीक है, बराबर क्या होगा, क्या दे रखा है, डी बटा डी टी, और ये है ए की पावर में कॉस इनवर्स टी, और अंडर रूट का मतलब इसमें भी क्या होगा, पावर में 1/2, तो पावर में क्या हुआ, 1/2 हुआ, ठीक है, सिंपल, इतना क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है, इतना हुआ। अब ये भी एक्स की पावर एन की भांति बिहेव कर रहा है, तो सेम प्रोसेस में करेंगे, पहले एन को आगे यानी पावर को 1/2 को आगे लाते हैं, उसके बाद एक कॉस इनवर्सिटी लिखते हैं, तो एक कॉस इनवर्सिटी लिखा, कॉस इनवर्सिटी लिखा, उसके बाद 1/2 में से जब 1 घटाएंगे तो माइनस का 1/2 होगा, ठीक। उसके बाद फिर एक कॉस इनवर्सिटी का करेंगे, तो डी बटा डी टी ए कॉस इनवर्सिटी का अवकलन होगा, ठीक है। अब देखिए
1/2 किया, उसके बाद a cos इनवर्स टी की पावर -1/2 जिसको हम बटे में नीचे ले आते हैं तो हो जाएगा a cos इनवर्स टी हो जाएगा। ठीक है, 1/2 अंडर रूट a cos इनवर्स टी हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये पावर में -1/2 है। ठीक है, तो 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट, और माइनस में तो नीचे ले आया तो हम लोग प्लस में हो गए। ठीक है, हर में ले आया। फिर ये भी a की पावर x का है, रूप का है, तो ये फार्मूला लगाते हैं। तो a की पावर x को पहले अवकलन क्या होता है, a की पावर x को ऐसे लिखते हैं, उसके बाद फिर log a लिखते हैं, उसके बाद फिर cos इनवर्स टी का अवकलन। तो cos इनवर्स टी का होता है -1/√1 - t²। ठीक है, बस केवल क्या करते हैं, जो साइन इनवर्स टी का होता है उसी के सामने क्या करते हैं, माइनस लगा देते हैं, तो cos इनवर्स टी का हो जाता है। ठीक, सिंपल। तो क्या किया, अब देखिए 1/2 अंडर रूट a cos इनवर्स टी को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट a cos इनवर्स टी को हम लिख सकते हैं क्या, y लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं 1/2 y लिख दिया, फिर इंटू में a cos इनवर्स टी को क्या लिख सकते हैं, a cos इनवर्स टी को y² लिख सकते हैं। तो देखिए कि y² लिख दिया हम लोगों ने। ठीक है, फिर इंटू में log a है तो log a को वैसे लिखा, फिर माइनस का 1/√1 - t² है। ठीक, अब एक y से y कैंसिल, तो आपका एक यहाँ पर क्या हर अंश में क्या बचा है, y log a, तो यहाँ पर क्या हुआ y log a बचा, फिर बटे में क्या होगा 2√1 - t²। ठीक, माइनस आगे लगा है तो माइनस को आगे रख लेते हैं। ठीक है, तो आपका ये फाइनल dy/dt का मान निकल गया। ठीक, तो इसको मान लीजिए आप लोग इक्वेशन नंबर 2। तो आपको निकालना क्या है, समीकरण 2/समीकरण 1 कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि हमें dy/dx का मान निकालना है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, समीकरण 2 समीकरण 1 करते हैं। ठीक है, समीकरण 1 करते हैं। समीकरण 2 का मान क्या है, dy/dt है, तो यहाँ पर क्या किया dy/dt, फिर पूरे का बटा करेंगे dx/dt। ठीक है, बराबर dy/dt का मान क्या है, माइनस का y log a बटे में 2√1 - t²। ठीक, अब पूरे का बटा dx/dt का मान ये चीज़ दिया है। ठीक है, तो क्या हुआ x log a बटे में क्या है 2, यहाँ पर 2 है, अंडर√1 - t²। ठीक है, ये चीज़ दे रखा है। देखिए फिर log a से log a कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, इससे अंडर√1 - t² से अंडर√1 - t² कैंसिल। ठीक है, तो आपका जो फाइनल निकल रहा है क्या, dt से dt कैंसिल, तो जो निकलेगा आपका हो जाएगा dy/dx बराबर, यहाँ पर -y है तो यहाँ पर -y बटे में x बच रहा है तो यहाँ पर x। ठीक है, तो dy/dx का जो मान निकला क्या निकला, -y/x। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना था, तो यहाँ पर हमारा प्रूव हुआ, तो यहाँ पर लिख देते हैं हेंस प्रूव्ड। ठीक है, यानी इति सिद्धम हिंदी में मीनिंग होता है। ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना था, तो हमारा हो गया। ठीक, तो आसानी से क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोगों ने क्या था 11 को सॉल्व किया। ठीक, सेम इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है, इसी प्रोसेस का आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 भी सॉल्व हुआ आपका। तो ये एक्सरसाइज आपकी जो 5.6 है यहाँ पर खत्म होती है। ठीक है, अब आगे आने वाले वीडियो में हम लोग द्वितीय कोट की अवकलज की बात करेंगे, यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करेंगे। ठीक है, बाकी वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं। ठीक, अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।